हेलो मैम, व्हाट्सअप मैम। हाय भूमिका। ओके, तो एक बात कहनी थी, मतलब आप आए हमारे यहाँ पर तो ये कहूँगी कि कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा और मन चंगा तो जग चंगा, लेकिन क्या करें जब ये मन चंगा ना हो, देन व्हाट, तब क्या होता है, तब क्या होना चाहिए। और तो इस बारे में आज हम जानने वाले हैं और बहुत बहुत हार्दिक वेलकम है आपका आज देश रोजाना रेट रोजाना के चैनल पर। मेरा नाम भूमिका है, मैं होस्ट हूँ आज की, और मेरे साथ तो वेरी ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, सो लवली, चार्मिंग, एलिगेंट पर्सनालिटी टुडे इन आवर स्टूडियो, डॉक्टर लीना रल्हान कश्यप। तालियों के साथ स्वागत आपका मैम। कैसा लग रहा है आपको आकर? थैंक यू भूमिका। नमस्कार व्यूअर्स एंड थैंक यू देश रोजाना। थैंक यू भूमिका फॉर हैविंग मी हियर। सो मुझे ऑब्वियसली आई हैव अ वेरी गुड फील बिकॉज मैं पहले भी देश रोजाना पे आई हुई हूँ एंड देन yes, the channel is really growing well, so I'm happy for Desh Rozana. I'm happy to be here, and thank you. So it's a pleasure for me to have you here today with me. और आप फाउंडर हैं काइजन हीलर क्लिनिक ग्रेटर फरीदाबाद में, और मतलब जैसे मैंने सुना कि आप एक हीलर हैं, आप हीलिंग पे काम कर रहे हैं, वेलनेस पे काम कर रहे हैं, तो आई वाज लाइक कि ओ माय गॉड, आज तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलने वाला है ना। और मैम, होता क्या कि हेल्थ और वेलनेस ये दो चीज अलग अलग है, इन पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ और कहना चाहें हमारे दर्शकों को, तो आपका स्वागत है। भूमिका, फर्स्टली मैं खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मैं डॉक्टर लीना रल्हान कश्यप हूँ और it's been 15 years I have been operationally heading corporate hospitals फरीदाबाद के, और मैं काइजन हीलर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जो हम 2.5 साल से ग्रेटर फरीदाबाद में चला रहे हैं। और भूमिका, ये अकेला वेलनेस सेंटर है फरीदाबाद का जो हेल्थ और वेलनेस दोनों पे काम कर रहा है, जिसके बारे में हम एक्चुअली आज बात करने वाले हैं। एंड इज सो ब्यूटीफुल, सच में ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है बाय हार्ट। और मैम, तो बात करते हैं कि लोग समझ लेते हैं कि हेल्थ और वेलनेस जो दो चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम मानते हैं कि दोनों एक ही हैं। मतलब अगर हमें कोई तकलीफ है, कोई बुखार है, पेन है, वो हील हो गया तो हम स्वस्थ हैं। क्या ऐसा एक्चुअल में यही होता है या फिर कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में? भूमिका, देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना है कि हेल्थ और वेलनेस का डिफरेंस क्या है। हाँ। तो अगर हम शुरू करें पहले वेलनेस से। हाँ, बिल्कुल। सो अगर हम देखें वेलनेस क्या है, वेलनेस जो है ये हमारा एक वे है अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने का। जैसे अगर हम देखते हैं तो हमारी खुद के लिए कुछ जिम्मेदारी है, वी हैव सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी कैन से दैट। सो वी चूज आ हेल्दी लाइफस्टाइल। हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ बेसिक चेंजेस करते हैं जिससे हम लोग अपनी वेलनेस पे काम करते हैं, ताकि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके। और हमें लगता है कि वेलनेस बहुत ही एक मॉडर्न वर्ड है, इट्स अ मॉडर्न वर्ड ऑफ सेइंग टॉकिंग अबाउट वेलनेस। सो नहीं, वेलनेस इज नॉट अ मॉडर्न वर्ड। वेलनेस कम्स फ्रॉम अ एशियंट कल्चर, उस पे अगर हम देखेंगे, अगर हम स्टडीज करें और हम देखते हैं खुद, तो हम देखेंगे कि होलिस्टिक और प्रिवेंटिव हेल्थ पे पुराने जमाने से काम होता आ रहा था। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज वेलनेस, वेयर हम बाय चॉइस अपने लाइफस्टाइल में, अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करते हैं। और अगर हम समझे हेल्थ, ज्यादातर वेलनेस को हेल्थ से कंफ्यूज किया जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वेलनेस का मतलब है हेल्थ, या वेलनेस का मतलब है वेलबींग या हैप्पीनेस। सो वेलनेस का मतलब ये नहीं है। मतलब ये बहुत शॉर्ट मीनिंग हो गया कि हमने बहुत संक्षेप में इसको बताया। राइट। और अगर हम हेल्थ को देखें तो हेल्थ का मतलब लोगों को लगता है सिर्फ डिजीज मुक्त होना। आई डोंट हैव एनी बीमारी, इसका मतलब मैं हेल्दी हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ। ऐसे वाला हेल्दी हम बात नहीं करते। सो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं भूमिका, तो हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, बिल्कुल, इवन मेंटल एंड इवन सोशल। ये 3 सेगमेंट्स हैं जो हेल्थ के अंदर आते हैं। और हेल्थ और वेलनेस को हम अंडरस्टैंड बेटर करें, अगर जैसे if we understand by a small example, so जैसे हेल्थ है, हेल्थ इज मोर पैथोजेनिक। जैसे हम बात करते हैं बुखार की या पेट दर्द की, जैसे बुखार है तो बुखार क्या है, अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो विल गो ऑन द डायग्नोसिस पार्ट,
एंड देन विल गो ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट. सो हाउ यू अंडरस्टैंड इट बेटर, बहुत लेमन, अगर हम बहुत इजी व्यूअर्स को समझाने के लिए बात समझाएं. जी. सो अगर हमें बुखार है या पेट में दर्द है, बुखार में ये देखा जाएगा वायरल है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है. हाँ. तो उसके अकॉर्डिंग हमें दवाइयां दी जाएगी. पेट दर्द है, जनरल पेट दर्द है, इन्फेक्शन है, गैस्ट्राइटिस है, क्या है, दिस इज ऑल हेल्थ. जो हमारा वेलनेस है, वेलनेस काम करता है उसके प्रिवेंशन पे. लाइक अगर हमें पेट में दर्द है तो वो हमने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ठीक कर लिया दवाइयों से, लेकिन हम उसके प्रिवेंशन पे काम करेंगे ताकि आने वाले टाइम में वो पेट में दर्द वापस ना हो. सो दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट वेलनेस. तो यहाँ पे मुझको समझ में आ रहा है कि हेल्थ का मतलब वो है कि जब हमने कोई पर्टिकुलर बीमारी को दवाई देके ठीक कर दिया, और वेलनेस वो हुआ जब हमने रूट को पकड़ के उसको क्योर किया, उसकी जड़ी खत्म कर दी कि अब ये दोबारा हो ही नहीं सकता. एंड मोर ओवर अगर हम देखें, जैसे कि मैं आपसे जो बात कर रही थी हेल्थ और वेलनेस का भूमिका, जैसे हम लोग अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो अच्छा बताइए डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज वेलनेस. नो, यू आर रॉन्ग इन दिस. डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ. कैसे? क्योंकि ये एक बीमारी है. हाँ, ये बीमारी है. यस, बीमारी तो है. हाँ, अगर हम देखें एवरीथिंग इज माइंड गेम. राइट. और माइंड बड़ा लोचा क्रिएट करता है, ये बात तो है. एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन माइंड. सो अगर हम बात करते हैं माइंड की, तो अगर हम हेल्थ और वेलनेस को इस एग्जांपल से समझने की, बेटर समझने की कोशिश करें, जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन इज हेल्थ. ठीक है. लेकिन जैसे मुझे स्ट्रेस है या आपको स्ट्रेस है, आई थिंक आज की डेट में सबको स्ट्रेस है. सो स्ट्रेस इज अ मोड. स्ट्रेस इज अ मोड. आई मीन स्ट्रेस हमारे एक तरह से हमारी मूड है ये, जो मुझे स्ट्रेस हो गया. अगर स्ट्रेस कुछ घंटे रहता है तो इसका मतलब वो मेरा टेम्परामेंट बन जाता है. और अगर वो टेम्परामेंट रहता है तो वो मेरी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है. यस. और अगर वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया, इसका मुझे डिप्रेशन हो चुका है. सो डिप्रेशन तो मैं एक दिन में मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ है. नहीं. डिप्रेशन मुझे हुआ है, रेगुलर प्रैक्टिस करी है. यस. सो यू हैव बीन इनटू दैट स्ट्रेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मे बी फॉर अ मंथ, मे बी 2 months, मे बी मोर देन दैट. तो आपका जो वो स्ट्रेस था, अगर आप उसे मैनेज कर लेते अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, वो वेलनेस का पार्ट होता. बिल्कुल. तो अगर आप अपनी वेलनेस पे काम करेंगे, उस स्ट्रेस पे काम करेंगे, तो आपकी हेल्थ कभी खराब नहीं होगी. इसका मतलब आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे. दैट इज हाउ एक्चुअली द रियल वर्ल्ड इज. यू नो, देयर इज अ ब्रिज बिटवीन हेल्थ एंड वेलनेस. जैसे कि भूमिका, मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री में रही हूँ 15 साल तक. सो मुझे पता था कि इस हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए लोग हॉस्पिटल आने वाले सभी लोग ब्रिज के दूसरे किनारे पे अगर अपनी वेलनेस पे काम करेंगे, जो हम नहीं कर रहे थे यूजुअली. सो दैट वाज व्हाट वाज रिक्वायर्ड एंड दैट इज हाउ माय जर्नी बिगेन. 10 साल पहले जब मुझे हेल्थ इश्यूज होना शुरू हुए, और धीरे धीरे मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे वेलनेस पे काम करना है. सो दैट इज हाउ हमें सबको ये डिसाइड करना है कि हमें अपने वेलनेस पे काम करना है. मे इट बी मी, मे इट बी यू. सो ऑल ऑफ अस वी हैव टू वर्क ऑन अ वेलनेस. तो वेलनेस की आपने बात बताई, तो मुझे लगता है कि कैसे कोई स्टार्ट करे फिर वेलनेस को प्राप्त करना. ओके. सो दिस इज अ वेरी वेग थिंग, यू नो. वेलनेस भूमिका अपने में ही बहुत बड़ी चीज है. बड़ी चीज है, मल्टी डाइवर्जन्स वाली चीज है. अगर हम इसे बहुत इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करें, वेलनेस भूमिका फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है, मेंटल भी है. यस, माइंडफुलनेस है, एंड स्लीप भी है, स्पिरिचुअल भी है. यस, एंड न्यूट्रिशन भी है. सो ये सारे पार्ट्स आपके वेलनेस का पार्ट है. अब अगर आप कह रहे हो वेलनेस हम कैसे अचीव करें, हमें अपने लाइफ में, ये बहुत बड़ा साइंस है. मुझे लगता है कि इसमें तो हमारे 2-3 दिन बीत जाएंगे. 2-3 दिन नहीं बीतेंगे. अगर भूमिका चाहोगे तो इसी मूवमेंट से आप अपनी वेलनेस स्टार्ट कर सकते हो. गॉड, ये ऐसा हो सकता है? यस, चलिए स्टार्ट करें फिर. बहुत छोटी छोटी चीजें वेलनेस की अगर आप देखोगे, वी हैव टू अंडरस्टैंड. कहते हैं जैसे अगर हम खुद को समझें, अगर हम सबसे पहले लेते हैं माइंडफुलनेस, ये भी एक वेलनेस का पार्ट है. आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं. उसका मतलब है कि आप
वेलनेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप अपने अगर स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं तो वो भी आपके वेलनेस का ही पार्ट है कि आप अपने वेलनेस पे काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे सोशल, इमोशनल, माइंडफुलनेस, तो जैसे मैं कह रही हूँ कि हम माइंडफुलनेस पे बात करेंगे। माइंडफुलनेस आपको सिखाता है खुद पे फोकस करना, और जब आप खुद पे फोकस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपने वेलनेस पे काम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें कि माइंडफुलनेस पे हम लोग अपने आसपास की सराउंडिंग्स में जो देखते हैं, जो फील करते हैं, उस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। अगर हम कहें मेडिटेशन से, सो आई थिंक जिस मेंटल स्टेट में आजकल हम लोग हैं, मैक्सिमम पीपल will not be able to meditate. I can't meditate with closed eyes. I'm telling you this thing. So मुझे लगता है जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ वैसे ही मेरा दिमाग और चीजें सोचने लग जाता है। मेरे साथ भी चीज होती है। So माइंडफुलनेस का मतलब है खुद की प्रॉब्लम्स पे फोकस करना ताकि हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढ पाएं। बिल्कुल। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले कुछ स्ट्रेस का कुछ बात कर रहे थे। अगर आप सिचुएशंस को समझना शुरू करोगे भूमिका, तो आप अपने आप समझना शुरू कर दोगे कि आपको किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करने से ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो आप उन मोमेंट्स को बेटर मैनेज करना शुरू कर दोगे। जैसे इट्स सेड कि हमें दुख को होल्ड करने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल। हमारी जॉय के मोमेंट्स तो आती जाती रहती है, हाँ, लेकिन हमें बहुत मजा आता है कि मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। यस, वो हम पकड़ के रखते हैं, उसे हम जाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो सबको वैलिडेशन की आदत है, और हम लोग कोई भी नई चीजें हर रोज नहीं करते हैं जिससे लोग हमें पहचाने या लोग हमारे में बात करें, तो वी फॉल विक्टिम, यू नो। आई वुड रियली प्रेफर इफ आई कम टू यू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो मुझे लगेगा तुमने, डू यू सी मी, क्या तुम मुझे देख रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूँ, और अगर मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूँ तो तुमने मेरे लिए अभी तक क्यों नहीं पूछा कि मुझे प्रॉब्लम था, मुझे कोई दुख था। सो आई वांट टू फील विक्टिम टू दैट part where yes, so I want you to validate my presence. I want you to make me feel कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ और मैं तुम्हारे important हूँ, या क्वीन लाइक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। क्वीन लाइक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एंड वही की वैलिडेशन चाहिए कि मेरी प्रेजेंस आपके लिए मैटर करती है। यस, इम्पोर्टेंट है। तो उस इम्पोर्टेंस के लिए हमें मजा आता है अपने दुखों को गाने का और उन्हें अपने पास रखने का। तो हमें ये फोकस करना है कि हमें अपने दुखों को बांध के नहीं रखना है, हमें अपने मेंटल स्ट्रेस पे काम करना है। दीज आर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स व्हाट वी कैन टेक। कमिंग ऑन टू योर इमोशनल पार्ट, जहां पे आप कनेक्टेड रह सकते हो अपने आसपास के पॉजिटिव लोगों से, वो चीजें जो आपको खुशी देती हैं, वो चीजें जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, जो सोशल का भी पार्ट है। सोशल का पार्ट ही भूमिका ये है कि जहां पे हम अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव से कनेक्टेड रहें, सो दैट इज बीइंग सोशल। इमोशनली इज वेयर वी फील कनेक्टेड टू आवर क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज पीपल, दैट गिव्स अस इमोशनल बूस्ट अप, एंड दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ वेलनेस। माइंडफुलनेस जैसे हमने डिस्कस किया, वी हैव टू बी फोकस्ड। टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, तो हम एक ही दिन में अपनी सेहत ठीक नहीं कर सकते, अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, तो क्या करोगे? तो हम वेट करेंगे। वेट नहीं करोगे, आप हर रोज ब्रेकफास्ट डेली अपने ऊपर काम करेंगे। तो आप हर रोज अपनी उस प्लेट में न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज ऐड करेंगे जो आपको धीरे 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 हेल्दी कर देगा। तो आप अपनी वेलनेस पे काम कर रहे हो ताकि आप बीमारियों से दूर रहो। यस, so that is how we can work on our wellness, and it's a beautiful process what we can start off today, and we have a healthier life ahead. Yes, that is what exactly wellness is. तो wellness का मतलब ही है अपनी प्रिवेंशन पे काम करना। अगर जब हम अपनी प्रिवेंशन पे काम करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। तो अगर हम अपनी मेंटल पे, फिजिकल पे, इन सारी हेल्थ पे काम करते हैं तो वी हैव अ बेटर आउटकम, वी हैव अ बेटर मेंटल एंड फिजिकल आउटकम। दैट इज व्हाट आवर मोटिव इज individually, you know, that is what we have to focus on. अच्छा मैम, एक कमाल की बात बताती हूँ। Can I share? Yeah, sure. तो मेरे कुछ करीबी लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि कहते हैं कि
तुम तुम्हें मजा करना बहुत अच्छा लगता है, तुम जिस दिन मजे नहीं करोगे उस दिन यू विल डाई। तो मुझे लगता है कि हम सभी मजे करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ने खुद को थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। कोई समाज का डर हो जाता है, किसी को ये होता है कि नहीं मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल दिखना है। तो क्या मजा इज इम्पोर्टेंट? क्या अगर मजा है तो हैप्पीनेस है ऑफ कोर्स, या फिर इट इज समथिंग की टाइम वेस्ट है? आपको क्या लगता है? भूमिका, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी इस मजा वर्ड का मीनिंग आपके लिए क्या है? मजा वर्ड का मीनिंग मेरे लिए है कि जो मैं करना चाहती हूँ मुझे वो करने की परमिशन मिले, और मैं अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे बंद कमरे में होके नाचना है तो मैं नाचूं उस टाइम पर, वो मेरे लिए मजा है। अगर भूमिका हम वेलनेस की बात कर रहे हैं तो वेलनेस में हम सबसे पहले क्या सिखा रहे हैं? सी वी आर नॉट हियर टू प्रीच एनीबडी। हम लोग यहाँ पे किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम जो बात आज कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल वो बातें हैं जो आई थिंक सबके लिए आज की डेट में इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले कि हम दूसरों को समझाएं या सिखाएं, हमें सबसे पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम दो ही आज वेलनेस और हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हो मजे की, जो चीजें आपको हैप्पीनेस देती है। तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ यही तो है कि हमें खुद को खुश रखना है। तो अगर आपकी हैप्पीनेस एक बंद कमरे में डांस करने में है, सो व्हाट इज द हार्म इन दैट? दैट इज doing a physical activity plus that is keeping you healthy. Indirectly you're doing a exercise that is giving you happiness. So अगर आपकी happiness, आपका मजा आपको healthy रखता है, आपको wellness देता है, and that keeps you away from stress. So that's good. So where is it wrong? It is वही not तो wrong. चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए? यही आपको लाइफ में चाहिए। So अगर आपकी छोटी छोटी चीजें, एक बुक पढ़ना, योगा करना, गाना गाना, एक्सरसाइज करना, या म्यूजिक सुनना, या आपके लिए अपना पर्सनल टाइम निकालना आपको खुशी देता है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। एंड द थिंग्स व्हाट कीप यू हैप्पी आर समथिंग विच हेल्प यू टू बी मेंटली हेल्दी। जैसे मैं आपको पहले भी ये बता रही हूँ कि आपका जो मेंटल वेलनेस है, वो मेंटल वेलनेस ही आपका पूरा स्ट्रेस मैनेज करता है। और अगर आपका स्ट्रेस मैनेज्ड होता है तो आपकी मैक्सिमम बीमारियां स्ट्रेस रिलेटेड हैं। एंड मतलब आप हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, अगर आप कोई भी डिस्कशंस करें डॉक्टर से, या आप मेडिकल से रिलेटेड आप गूगल पे सर्च करें या पढ़ें, तो यू विल एक्चुअली कम अक्रॉस कि आपके मेजरली जो कंसर्न्स है वो सारे स्ट्रेस रिलेटेड है। सो अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी आप ये मैनेज करके चलेंगे तो यू लैंड अप इनटू अ हैप्पी एंड पैपी लाइफ। यस, एंड इफ यू आर हैप्पी, you are working on your wellness, you'll always be healthy, and that is what our motive is. Wow. When that day will come, I don't know, like I'm waiting for that day. So you need to start working from today, and after this session you can sit with me and we can start working on to your wellness first. Thank you, ma'am. Okay. So that is what I think everybody needs to understand, that how health and wellness are connected, and how wellness is important ताकि आपकी health maintain रहे. So ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम लाइफ में समझ जाते हैं, so हम अपनी लाइफ को बेटर कर देते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को जब मैनेज करना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, बेटर हो जाती है। और आजकल के जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उसमें आई थिंक वेलनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। और जैसे कोविड ने हमें ये सिखाया, क्योंकि पहले लोग, कोविड से पहले पीपल वर अवेयर बट नॉट सो अवेयर, बट आई थिंक कोविड की उन 2 सालों ने लोगों को बहुत अवेयर कर दिया, एंड पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू their wellness. They have started working on to how to take care of themselves. They've started loving themselves. Yes, so that is called self love. So self love is always good. Okay मैम, तो मुझे एक एग्जाम्पल यहाँ पे याद आ रहा है फिर से। Sure. Can I share? Yeah, sure. तो लास्ट ईयर आई वॉज इन डिप्रेशन कुछ कारणों से, तो उसके बाद से फिर मेरा ध्यान स्पिरिचुअलिज्म की ओर चला गया। मुझे दुनिया ऐसे लगने लगी कि शून्य है, एवरीथिंग इज जीरो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मतलब ये सब कुछ दिखावा है, रियल तो यूनिवर्स है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा होने लग गया। तो मुझे चीज़ों से लगाव जो था, जो अटैचमेंट थी, जो होता है ना कि मेरा है, मेरी सीट है, मेरा ये मेरा वो खत्म होने लग गया। तो
इसके बारे में मतलब मैं डीप जाना चाहती हूँ और भी ज्यादा, तो ये हमारी वेलनेस को और भी ज्यादा कैसे सपोर्ट करता है, मुझे ये जानना है। भूमिका, स्पिरिचुअल, अगेन बीइंग स्पिरिचुअल इज ऑलवेज गुड। या जैसे एक एज के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि अब तो बस दुनियादारी हो गई एंड लेट्स बी कनेक्टेड विद दैट सुपर पावर, यू नो। सो आपकी बहुत यंग एज में आपको ये लगा, देयर वाज सम इंसिडेंट्स इन योर लाइफ व्हेन यू लैंडेड अप इनटू वेयर यू फेल्ट कि बीइंग स्पिरिचुअल और बीइंग कनेक्टेड विद दैट वन सुप्रीम पावर इज जो आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है। ऐसा होना गलत कभी भी नहीं है। स्पिरिचुअल होना इज ऑलवेज नाइस, यू आर कनेक्टेड, बिकॉज फाइनली या लास्टली वो सुप्रीम पावर ही है जो सब कुछ चला रहा है। दिस इज इवन व्हाट वी बिलीव, इवन इन वेलनेस एंड इवन एज ह्यूमन। सो यस, इट्स ऑलवेज गुड, एंड ये आपको हील करने में मतलब इट सपोर्ट्स यू इन द हीलिंग एंड इट मेक्स यू मेंटली मच स्ट्रॉन्गर। सो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसमें हम लोग डिटैचमेंट और अटैचमेंट पे बात करते हैं। वो वी कैन इवन डिस्कस सम नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। जब कहा जाता है कि जब हम ये समझना शुरू कर दें कि हर चीज टेम्पररी है, सो वो मूवमेंट हमें एक्चुअली लाइफ का हैप्पीनेस को रियलाइज कराता है। सो लाइफ में यस, हर चीज टेम्पररी ही है। जब हम ये समझ जाएंगे तो शायद हम ज्यादा खुश रहना शुरू कर देंगे। और अटैचमेंट और डिटैचमेंट हमेशा होनी चाहिए। सो एंड अगेन आई एम सेइंग वी कैन टॉक अबाउट, इट्स अ वेरी इलैबोरेट टॉपिक वेयर you learn about the attachment and detachments, where you are attached but you have to learn to be detached very soon, मतलब बहुत जल्दी उससे डिटैच होना चाहिए। एंड जैसे आप डिप्रेशन की बात कर रहे हो तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी भूमिका, जैसे डिप्रेशन का एक वे आउट क्या है ना। सो इस वे आउट का मतलब है आप अपने डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हो, या आपको खुद को समझना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप देखोगे कि डिप्रेशन इज ऑल अबाउट व्हेन यू हैव समथिंग इन योर माइंड, व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि काउंसलर्स और थेरेपिस्ट जो हैं अवेलेबल, प्लीज गो एंड टॉक टू देम। अगर आप देखोगे, मान लीजिए मेरे एक चोट लग गई और आप डॉक्टर के पास गए, क्या डॉक्टर ने चोट ठीक कर दी? नहीं ना। नहीं। डॉक्टर ने क्या किया, अगर आपका वूंड बड़ा है, जख्म बड़ा है, तो उसको स्टिच कर दिया और आपको साथ में एंटीबायोटिक दे दिया खाने के लिए और लगाने के लिए। डॉक्टर ने क्या किया, जख्म भरने की दवा दे दी और ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया कि ये हील हो जाए। खाने का, लगाने का और साथ में उसको स्टिच भी कर दिया। अगर आपको कभी डिप्रेशन होता है, यू नीड टू टॉक। अगर आप बात करते हो, उस थेरेपी में थेरेपिस्ट और कुछ नहीं करता है, एक माहौल बना देता है कि आप खुद को हील कर पाओ। बिल्कुल। तो आप ये फिर से अगर हम वही बात करें कि ऑल माइंड गेम है, तो भूमिका, अगर थेरेपिस्ट ने वो माहौल बनाया तो उसने आपको हील नहीं किया, आपने खुद को ही हील किया। सो हम खुद सबसे बड़े हीलर हैं खुद के। बिल्कुल। तो जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे, तो यही रीजन है जब लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, जो आपने मेरे से तभी उनको ये चीज समझ में आती है। ये चीज समझ आती है। प्लस स्पिरिचुअल जब आप हो जाते हो, आप डिटैच होना शुरू हो जाते हो। और जब आप डिटैच होना शुरू हो जाते हो, आप एक तरफ फोकस करना शुरू कर देते हो। उस फोकस के कारण आप खुद को हील करना शुरू कर देते हो। आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू हो जाता है एंड यू स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन द वे यू केम आउट ऑफ योर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। और ये सिम्टम्स हम अपनी बॉडी में देख सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और हम नहीं बोल पा रहे हैं, या हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये कारण है क्या? मुझे लगा कि नींद ना आने से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। नींद ना आना एक रीजन है, बट अगर स्ट्रेस और डिप्रेशन को आप कैटेगराइज करके चलो, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिससे यू कैन डू द वैलिडेशन ऑफ योर सेल्फ, यू नो, यू कैन रियलाइज फॉर योर सेल्फ। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, अगर आप आपके मन में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप एंड यू आर थिंकिंग टू मच, सो दैट विल स्टार्ट कमिंग एज योर डार्क सर्कल्स। और अगर आप बहुत सोच रहे हो लेकिन आप वो बातें बोल नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली कम्युनिकेट, देन यू स्टार्ट हैविंग द थायराइड इश्यूज। ओह गॉड, तभी होता है ये थायराइड, तब होता है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिप्रेशन। आई मीन मेंटल हेल्थ एंड
आपकी हेल्थ कैसे कनेक्टेड है, रिलेटेड है। यस, इट्स को रिलेटेड। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट, जब आपके ऊपर कुछ ऐसा बर्डन है जो आप ना निभा पा रहे हो और ना ही उसे हटा पा रहे हो, तो आपके अपर बैक पेन्स रहना शुरू हो जाती है। आपका अपर बैक विल हैव स्पाज्म, यू विल हैव बैक एक्स, यू विल हैव पेन। सो ये सारी चीजें हैं जो आप खुद अपने लिए भी वैलिडेट करके, रियलाइज करके इन चीजों पे काम कर सकते हो। बिल्कुल। वाओ मैम, ग्रेट सेशन एवर अभी तक का मुझे लगता है। और वाकई में मुझे लगता है कि एवरीबडी इज इन द नीड ऑफ लव। एक वैलिडेशन भी चाहिए होता है, प्यार भी चाहिए होती है, मोहब्बत भी चाहिए होती है, और चाहिए होता है कि हमें कोई सुने जैसे हम हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया वैसी ही हो। Yes. ये वाली बात होती है कि अगर मैं प्योर हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति वैसा ही है, और मैं हर किसी में वो चीज़ खोजती हूँ। फिर जब मुझे वो चीज़ नहीं मिलती तो आई स्टार्टेड in going to anxiety, you start getting stress, depression. Yes, then you land ऐसा up into नहीं हुआ, depression. मुझे लगा था ये ऐसा है, लेकिन ये तो ऐसा था ही नहीं। ये yes. क्या हो गया, OMG भगवान मुझे बचा लो। ये सब चीजें तब आनी शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे हम खुद ही ओवरकम कर सकते हैं। yes. और ये बात बहुत बाद में समझ में आती है कि जब आप खुद में उतरते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो ये बात चलती है पता कि नहीं, जो हमको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है वो हम खुद ही है, ना कि कोई और है। सो सेल्फ लव से ऊपर आपका कुछ और नहीं है। तो कहते हैं कि जब तक हम खुद को प्यार ना करें तो हम दूसरों को कैसे प्यार देंगे। जो हमारे पास है हम वही बांट सकते हैं। अगर मेरे पास नफरत है तो मैं कुछ हद तक नफरत ही बांटूंगी, मेरे पास इरिटेशन है तो मैं इरिटेशन ही दिखाऊंगी, और अगर मेरे में संयम या प्यार है तो मैं संयम और प्यार ही बांटूंगी। तो दिस इज वाई सेल्फ लव, एज a wellness coach, I will always say to everybody, work on yourself, love yourself, and self love is yes the most important, because मैं चाहूंगी कि मैं सब में खुशियाँ और प्यार ही बांटूं। So जैसे कि हम लोग अभी तक यही डिस्कशंस करते आए हैं, and yes, you have many questions related to your mental health, and yes, we'll talk about that in the next sessions, because again mental health and relationships are a very big topics. So we can always talk about that, right? Okay, तो मुझे लगता है कि आज का सेशन काफी मजेदार रहा और बहुत कुछ हमने जाना मैम से, बहुत कुछ बातें हमें पता चली। इसी प्रकार से हम अन्य बातें भी जानेंगे, मेंटल में और उतरेंगे मुझे, क्योंकि स्पेशली जानना है, और स्पिरिचुअल, वाव, दोनों चीजें अगर ये चल गई पता तो इंसान को कुछ आज चाहिए ही नहीं आएगा इस पर, है ना। तो इस बारे में हम आगे जानेंगे, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी एंड ब्लेस्ड लाइफ। और आप अपने हीलर, अपने प्यार आप खुद ही हैं, तो किसी और की नजरों में वैलिडेशन सीख करने की गलती मेरी तरह ना करें। बाय बाय, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।